नमस्ते जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। रांची मेन रोड हिंसा मामले में 6 आरोपियों पर चलेगा मुकदमा, गृह सचिव को भेजा गया प्रस्ताव। रांची के मेन रोड हिंसा मामले में लोअर बाजार थाना में दर्ज मामले के 6 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति के लिए गृह सचिव के पास प्रस्ताव भेज दिया गया है। इसमें बालूमाथ निवासी मोहम्मद सरफराज आलम, पत्थल कुदवा इस्लाम नगर निवासी मोहम्मद सबीर अंसारी, गुदड़ी चौक इमारत सरिया लेन निवासी मोहम्मद तबारक कुरैशी, कलाल टोली निवासी मोहम्मद अफसर आलम, इस्लाम नगर पत्थल कुदवा निवासी मोहम्मद उस्मान उर्फ करण कच्छाप, साउथ स्ट्रीट कुर्बान चौक निवासी मोहम्मद शहबाज का नाम शामिल है। यह कार्रवाई लोअर बाजार थाना के पुलिस अफसरों की शिकायत पर 10 जून 2022 को दर्ज केस में पुलिस की जांच रिपोर्ट और सिटी एसपी की अनुशंसा के आधार पर डीसी ने की है। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार घटना के दिन पुलिस अफसर रतन पीपी चौक पर ड्यूटी पर थे। इसी दौरान 8 से 10 की संख्या में लोग नुपुर शर्मा मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए रतन पीपी चौक के पास पहुंचे। अस्थायीकरण की मांग कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों को तोहफा, मानदेय में 15% की वृद्धि। अस्थायीकरण की मांग को लेकर 1 माह 10 दिन तक हड़ताल पर रहने वाले अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों को स्वास्थ्य विभाग ने 7वें वेतनमान के विरुद्ध मानदेय में 15% बढ़ोतरी का तोहफा दिया है। हड़ताल अवधि का भी इन्हें मानदेय भुगतान किया जाएगा। इसके लिए हड़ताल की अवधि को समायोजित करने के लिए इनसे राजपत्रित अवकाश के दिनों में सेवाएं ली जाएंगी। स्वास्थ्य विभाग के उप सचिव ध्रुव प्रसाद ने सोमवार को इसका आदेश जारी किया है। यह आदेश बीते 25 फरवरी को स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में झारखंड अनुबंधित पारा चिकित्सक कर्मी संघ और झारखंड राज्य एएनएम जीएनएम कर्मचारी संघ की आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में लिया गया है। नेता प्रतिपक्ष नियुक्ति मामले में किसे कितना अधिकार, हाईकोर्ट में 16 मई से होगी सुनवाई। नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति मामले में अब स्पीकर और हाईकोर्ट के अधिकारों पर सुनवाई होगी। इसके लिए 16 मई की तिथि निर्धारित की गई है। गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान विधानसभा सचिव अदालत में हाजिर हुए। उन्होंने हाईकोर्ट को बताया कि बीजेपी ने बाबूलाल मरांडी का नाम नेता प्रतिपक्ष के रूप में भेजा था, लेकिन दल बदल का मामला रहने के कारण स्पीकर ने दूसरे का नाम देने को कहा था, लेकिन बीजेपी ने दूसरा नाम नहीं भेजा। झामुमो से कांग्रेस में शामिल हुए विधायक प्रदीप यादव और बंधु तिर्की के दल बदल का मामला भी लंबित है। सभी की सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला दिया जाएगा। नक्सल विरोधी ऑपरेशन में शामिल रहे सैनिक बनेंगे शिक्षक, 15 जून से होगा इंटरव्यू। झारखंड के चारों काउंटर इंसर्जेंसी एंटी टेररिज्म स्कूल नेतरहाट, लातेहार, पद्मा हजारीबाग, मूसाबानी, पूर्वी सिंहभूम और टेंडरग्राम रांची के लिए नियुक्ति की जा रही है। इसमें वरीय अनुदेशक जेसीओ के लिए 3 और अनुदेशक हवलदार पद के लिए 25 को नियुक्त किया जाना है। आवेदन के बाद 15 जून से इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू होगी। इसमें वरीय अनुदेशक को 30,000 रुपये प्रति माह और अनुदेशक को 20,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। इसके साथ ही शर्त यह भी है कि भर्ती में कम से कम कोर्स ग्रेडिंग, शैक्षणिक योग्यता और उग्रवाद क्षेत्र में ऑपरेशन का अनुभव रखने वाले भूतपूर्व सैनिकों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। मई महीने के तीसरे सप्ताह में मैट्रिक का रिजल्ट जारी होने की संभावना। झारखंड अधिविद्य परिषद रांची के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मैट्रिक का रिजल्ट इसी महीने यानी मई के तीसरे सप्ताह में आ सकता है। संभव है कि 10वीं बोर्ड की परीक्षा के परिणाम 20 मई से 31 मई के बीच कभी भी जारी हो जाए। इसी तरह 8वीं, 9वीं और 11वीं बोर्ड का रिजल्ट जून के महीने में आने की संभावना है। गरीब बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते निजी स्कूल, गलत आंकड़ा देने वाले 10 स्कूलों को शिक्षा विभाग ने भेजा नोटिस। लोह नगरी जमशेदपुर के 10 प्राइवेट स्कूल प्रबंध ने अपने स्कूल में गरीब व अभिवंचित वर्ग के बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने एक तिगड़म निकाला। स्कूल के एंट्री पॉइंट में सीटों की संख्या की भ्रामक जानकारी जिला शिक्षा विभाग को दी, ताकि 25% आरक्षित सीटों पर कम से कम बच्चों की एंट्री स्कूल में हो सके। जिला शिक्षा विभाग को इससे संबंधित शिकायत मिली है, जिसके बाद जिले के 10 प्राइवेट स्कूल प्रबंधकों को नोटिस जारी किया गया है, जिसमें उनसे नर्सरी, एलकेजी व यूकेजी में कुल कितनी सीटें हैं, कितने सिलेक्शन संचालित होते हैं, इससे संबंधित एक जानकारी मांगी है। 24 घंटे के भीतर उक्त जानकारी प्रस्तुत करने को कहा गया है।
झारखंड में 14 मई के बाद मिलेगी गर्मी से राहत, कई जिलों में होगी बारिश। राजधानी रांची समेत झारखंड में गर्मी से अब शरीर झुलसने लगी है। राज्य में औसत अधिकतम तापमान 44 के करीब है। आसमान पूरी तरह साफ और धूप की तपिश से गर्म लहर भी चलने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 4 दिनों तक गर्मी सताएगी, लेकिन 15 मई से कुछ स्थानों में बादल छाने और कहीं कहीं हल्की बारिश होने से सूरज का कहर थोड़ा कम होने की उम्मीद है। 13 और 14 मई को रिम्स में हृदय रोगियों के लिए लगेगा कैंप। अगर आप धनबाद में रहते और हृदय रोग से परेशान हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। दरअसल झारखंड सरकार की योजना के तहत वैसे लोग जो राशन कार्डधारी हैं और हृदय रोग से ग्रसित हैं उनके लिए रिम्स में 13 एवं 14 मई को कैंप लगेगा। हृदय रोग से ग्रसित बच्चे, वयस्क एवं बुजुर्ग इस कैंप में आकर अपना जाँच करा सकते हैं। इसके लिए जिले का सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर रजिस्ट्रेशन जारी है। द केरला स्टोरी झारखंड में टैक्स फ्री करने की मांग, सांसद संजय सेठ ने सीएम को लिखी चिट्ठी। सांसद संजय सेठ ने झारखंड में द केरला स्टोरी को टैक्स फ्री करने की मांग की है। सांसद ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस संबंध में एक चिट्ठी लिखी है। सांसद ने लिखा, द केरला स्टोरी नामक फिल्म रिलीज हुई है। फिल्म मूल रूप से हमारी बहनों और बेटियों के ऊपर हो रहे विभिन्न प्रकार के प्रताड़ना, जुल्म और उलझन को लेकर बनी है। यह सिर्फ फिल्म नहीं है बल्कि एक मजबूत तथ्य है जिस पर केरल उच्च न्यायालय, केरल की सरकार सहित कई संगठन और संस्थाओं ने अपनी रिपोर्ट की है। होल्डिंग टैक्स में बड़ा फर्जीवाड़ा, 50 लाख का चूना लगाने की आशंका। जमशेदपुर के कपाली नगर परिषद में होल्डिंग टैक्स में बड़ा फर्जीवाड़ा का खुलासा हुआ है। परिषद का कर्मी पैसे लेकर होल्डिंग टैक्स का फर्जी रसीद दे रहा था। मामले का खुलासा रसीदों, कार्यालयों के दस्तावेजों व अन्य कागजातों की आरंभिक जांच से हुआ। जब कई लोग दूसरे साल यानी 31 मार्च को समाप्त हुए 2022-23 वित्तीय वर्ष के अंतिम समय में टैक्स जमा करने के लिए कार्यालय पहुंचे तो तब एक के बाद एक कई रसीद फर्जी पाए गए। ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए दिलीप घोष, छवि रंजन की बढ़ सकती है रिमांड। सेना के कब्जे वाले जमीन खरीद बिक्री मामले में ईडी द्वारा जारी नोटिस के आलोक में जगत बंधु टी एस्टेट के निदेशक दिलीप घोष पूछताछ के लिए ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में बुधवार को हाजिर नहीं हुए, जबकि रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन से चौथे दिन भी पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान ईडी के अधिकारियों को कुछ अहम जानकारी मिलने की बात सामने आ रही है। आगे की जाँच के लिए ईडी उनकी रिमांड अवधि बढ़ाने के लिए कोर्ट से अनुरोध कर सकता है। छवि रंजन के रिमांड की अवधि 12 मई को समाप्त होगी। पश्चिमी सिंहभूम के ईचाहातू गांव में आईईडी विस्फोट से सीआरपीएफ जवान घायल, एयरलिफ्ट कर भेजा गया रांची। पश्चिमी सिंहभूम जिले के नक्सल प्रभावित गोइलकेरा थाना क्षेत्र के ईचाहातू गांव के पास गुरुवार की दोपहर नक्सलियों द्वारा बिछाए गए आईईडी विस्फोट की चपेट में आने से सीआरपीएफ 60 बटालियन का एक जवान घायल हो गया। तत्काल उसे इलाज के लिए चक्रधरपुर रेलवे अस्पताल भेजा गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर रांची भेजा गया। जानकारी के अनुसार इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। ऑपरेशन में सीआरपीएफ के जवान भी शामिल है। कुछ जवान साइतबा कैंप से बाइक पर सवार होकर ईचाहातू गांव पहुंचे थे। इसी दौरान एक बाइक जमीन के नीचे लगाए गए आईईडी की जद में आ गया। बाइक पर 2 जवान सवार थे। मरीजों को रांची में ही मिलेगी मुंबई की सुविधाएं। टाटा कैंसर हॉस्पिटल का 12 मई को होगा उद्घाटन। रांची में अब मरीजों को मुंबई वाली सुविधाएं मिलने वाली है। जी हां, रांची में शुक्रवार को टाटा कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन होना है। कांके के कदमा में बने रांची कैंसर अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर का शुभारंभ शुक्रवार को राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया जाएगा। साथ ही बता दें कि इस अस्पताल के निर्माण में करीब 400 करोड़ की लागत लगी है। इस अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल की अगर बात करें तो इसके शुरू होने से न केवल झारखंड बल्कि झारखंड के पड़ोसी राज्यों को भी बहुत ही फायदा होने वाला है। अन्य राज्यों के कैंसर रोगियों को बेहतर इलाज मिलेगा। कैंसर रोगियों को टीएमएच मुंबई के अलावा महानगरों के कैंसर अस्पताल में इलाज के लिए नहीं जाना होगा। वर्तमान में झारखंड के कैंसर रोगियों का इलाज रिम्स में होता है। मां के इलाज के लिए किडनी बेचने पहुंचा बेटा, रिम्स के डॉक्टरों ने दिया मदद का भरोसा। बचपन में पिता का साया उठ गया। मां और बहन की जिम्मेदारी दीपांशु के कंधे पर आई। वह नौकरी की तलाश में रांची आ गया। अचानक मां के पैर टूट जाने की खबर सुनी।
पैसे नहीं थे तो मां के इलाज के लिए अपनी किडनी बेचने को तैयार हो गया। दीपांशु बिहार के गया का रहने वाला है। दीपांशु किडनी बेचने के लिए रिम्स अस्पताल पहुंच गया। दीपांशु पर अपने घर की जिम्मेदारी है, उसकी एक बहन भी है। दीपांशु किसी होटल में काम करके परिवार का खर्च चलाता है। रिम्स के न्यूरो सर्जरी विभाग में सेवा दे रहे डॉक्टर विकास ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया और बताया कि कैसे एक नाबालिग बच्चा अपनी किडनी बेचकर मां का इलाज कराना चाहता है। वीडियो में साफ नजर आ रहा कि दीपांशु अपनी किडनी बेचने को तैयार है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।